झटके पर झटका, झटके पर झटका, एक झटके के बाद दूसरा झटका। अखिलेश यादव के लिए इस वक्त कुछ भी सही नहीं चल रहा। जयंत ने पहले अखिलेश का साथ छोड़ा, पल्लवी पटेल ने अखिलेश से मुंह मोड़ा, स्वामी प्रसाद जिसके लिए अखिलेश ने पूरी पार्टी को छोड़ा, फिर उसने भी दगा दे दिया। लेकिन मुसीबत सिर्फ इतनी ही नहीं है, अब अखिलेश का पार्टी में अल्पसंख्यकों का बड़ा चेहरा माने जाने वाले मुस्लिम नेता ने भी साथ छोड़ दिया। अखिलेश यादव के लिए कहावत पूरी तरह अब फिट बैठती है, न खुदा ही मिला, न बिसाले सनम, न यहाँ के रहे न वहाँ के। बेचारे अखिलेश यादव, जिस स्वामी के लिए उन्होंने राम नाम से बैर कर लिया, मौके पर स्वामी ने भी दगा दे दिया। और केवल स्वामी प्रसाद ने ही नहीं अखिलेश यादव को झटका दिया, बल्कि जिस पीडीए का राग अखिलेश यादव लगातार अलापते हैं, उस पीडीए के कई नेताओं ने अखिलेश यादव पर पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के तिरस्कार का आरोप लगाते हुए पार्टी से किनारा कर लिया। अखिलेश के सबसे बड़े सहयोगी जयंत चौधरी ने बीजेपी के साथ जाने का ऐलान करके अखिलेश को बड़ा झटका दिया। अपना दल कमेरावादी के अध्यक्ष पल्लवी पटेल ने भी अखिलेश यादव का साथ छोड़ने का ऐलान कर दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहले ही पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। उनके चहेते बांदा के तिंदवारी विधानसभा से पूर्व विधायक ब्रजेश प्रजापति ने अखिलेश यादव पर एक लेटर बम फोड़ा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पीडीए का अपमान कर रहे हैं अखिलेश यादव। लेकिन अखिलेश यादव के लिए इतने झटके अभी काफी नहीं थे कि अब समाजवादी पार्टी में मुसलमानों का कद्दावर चेहरा माने जाने वाले 5 बार से सांसद सलीम शेरवानी ने भी मुस्लिमों की उपेक्षा का आरोप लगाकर पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। अखिलेश यादव को सलीम शेरवानी ने जमकर खरी खोटी सुनाई, कह दिया मुसलमान लगातार उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। राज्यसभा के चुनाव में भी किसी मुसलमान को नहीं भेजा गया। मुसलमान एक सच्चे रहनुमा की तलाश में हैं। मुझे लगता है सपा में रहते हुए मैं मुसलमानों की हालत में बहुत परिवर्तन नहीं ला सकता। इतना ही नहीं, सलीम शेरवानी ने आरोप लगाते हुए यह भी कह दिया कि जिस तरह आपने पीडीए का नाम लिया, राज्यसभा में उम्मीदवारों की लिस्ट देखकर लगता है कि आप खुद ही पीडीए को कोई महत्व नहीं देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव के सभी सहयोगी उनका साथ छोड़कर जाते जा रहे हैं। महागठबंधन के तहत कांग्रेस और सपा के गठबंधन की बात की जा रही थी, लेकिन सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पाई। आखिरकार कांग्रेस ने भी एकला चलो की नीति अपना ली। अखिलेश यादव ने भी ऐलान कर दिया कि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में वो शामिल नहीं होंगे। यानी महागठबंधन उत्तर प्रदेश में आकर भी ध्वस्त हो गया। अब इसे अखिलेश यादव की सियासी मजबूरी कहा जाए या फिर राजनीतिक अपरिपक्वता। अखिलेश यादव ना तो अपने सहयोगियों को अपने साथ एकजुट रख पाए और ना ही अपने पार्टी के नेताओं को। हालत ये है कि पार्टी के अंदर ब्राह्मण नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की वजह से अखिलेश से नाराज है, तो अब स्वामी प्रसाद मौर्य भी नाराज होकर अखिलेश से किनारा कर चुके हैं। यानी अब अखिलेश की स्थिति ये हो गई है कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। ना तो स्वामी मिले ना ही राम नामी। अब अखिलेश का 24 में कौन खेवरनहार बनेगा, ये देखने वाली बात होगी। अस्तित्व न्यूज यूपी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।